सभी जीवों में इंसान सबसे महान जीव है। और बाकी छोटे बड़े जीव, चार पैर वाले, दो पैर वाले, पंख वाले, कीट पतंगे या रेंगने वाले उभचर, तो कोई से भी सूक्ष्म सूक्ष्म का तो नहीं पता, जौन से जीव है बाकी अपने मौसम के हिसाब से अपना संभोग करते हैं। मगर एक इंसान ऐसा जीव है, जब जी में आ जाए जब ही चढ़ाई कर देता है। जौन से चार पैर वाले होते हैं, कुत्ता, बिल्ली, गाय या और कोई सारे ऐसे जीव, वह अपनी नाक की सूंघने की पावर से देखते हैं कि किस फीमेल के जो पीरियड होते हैं, जो डिस्चार्ज होता है, उससे सूंघ कर पता लगाते हैं कि हाँ, ये इस समय इस काम के लिए सही है, और फिर वे अपना काम करते हैं। बैल, सांड, कुत्ते, जब उनका मौसम आता है, यानी साल भर में एक बार, तो जब उनका सीज़न आता है तब गली गली में एक के पीछे 10-10 हो जाते हैं सांड, कुत्ते या और भी बहुत सारे जानवर हैं। तो वे अपने सूंघने की पावर से ये सब देखते हैं। और जब ऐसा नहीं है कि हाँ, ये साल में एक ही बार आता है। जिस गाय को, जिस फीमेल को मार्च के महीने में आ रहे हैं, तो वे मार्च के महीने में तैयारी करते हैं, और किसी को अप्रैल में, यानी उनका फिक्स रहता है मार्च से मार्च और अप्रैल से अप्रैल, जनवरी से जनवरी, ऐसे ऐसे करके जैसे भी टाइम पीरियड होता है 8 महीने का, 12 महीने का, सभी जितने भी चार पैर वाले हैं सब का कार्यकाल अपना है। किसी का 6 महीने, किसी का 8, 9, 12, 18, 2 साल, ऐसे ऐसे करके उनका टाइम पीरियड रहता है, हाथी घोड़ा जैसे भी। तो वे अपने हिसाब से करते हैं। इधर पक्षी जैसे कबूतर हैं, छोटी सी उदाहरण से समझते हैं। कबूतर आपने देखा है, आपके आसपास में है। कबूतर जब एक अंडा रखते हैं तो उनका 23 दिन 28 दिन में बच्चे निकल जाते हैं, और फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, यानी 2 महीने। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चे उड़ने से पहले उनकी तैयारी हो जाती है, यानी यूँ समझ लो कि 2 महीने बाद उनका ये काल होता होगा। या और ऐसे पक्षी हैं, कबूतर तो उड़ते सारी दूसरे अंडे रख देते हैं। किसी कारण बिल्ली या चूहे या नेवले ने उनके अंडे खा लिए तो थोड़ा सा टेंशन में या उसमें वे रुक सकते हैं, और नहीं तो 2 महीने बाद फिर उनका काम शुरू हो जाता है। जितने भी कीट पतंगे हैं, ये भी, इनका भी अपना मौसम सीजन जैसा कुछ भी होता होगा। मगर इंसान एक ऐसा है, जब दिल में आए, इसका कोई 12 महीने में से इसका कोई फिक्स नहीं है कि हाँ साल भर हर रोज़ चढ़ाई कर देता है, ना इसकी सूंघने की। जब इसके दिमाग में फतूर चला जब ही शुरू। तो एक ये भी है, सभी जीवों से अलग इसी है इंसान, इसी कारण से। बाकी में तो अपने ये सेक्स इतना है नहीं, अपने सीजन के हिसाब से समझ लो या जैसे भी है। मगर इंसान ही एक ऐसा है, दिन रात कैसा भी मौसम हो, जब किसी भी टाइम। तो सभी साथियों को धन्यवाद, फिर मिलेंगे। चलते चलते रुक जाओ, थोड़ी सी आगे भी सुन लो। मगर ये गलत है। गलत इसलिए है कि जितने भी जीव है, प्राकृतिक ने अपना जो टाइम पीरियड है उसको फिक्स करके रखा है। अपने हार्मोन्स को बचा कर रखो, अपने शुक्राणु को बचा कर रखो, आपको हॉर्स पावर मिलेगी। अगर आप दिन रात लगे रहोगे, दिन रात लगे रहने से कमज़ोरी आएगी। प्राकृतिक ने एक बात की है सभी जीवों के साथ में कि जब अपनी संतान या अपना रूप आकार जीव आगे बढ़ाना है, तभी ये काम करना चाहिए, तभी आप परिचित होना चाहिए आपको।
जैसे और सारे जीव करते हैं। मगर इंसान अपने मनोरंजन के लिए, अपने सुख के लिए ये सब काम करते हैं। संतान की उत्पत्ति नहीं, अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए नहीं, बिना उसके भी लगा रहेगा। मगर उस प्राकृतिक ने इसी वजह से ये ऑर्गन्स दिए हैं कि ताकि आप अपना वंश आगे बढ़ा सको। बेफालतू की संतुष्टि नहीं। काम, क्रोध, मोह, माया ये सब दिया भी है, मगर इनको कंट्रोल करना भी इंसान के पास में है। किसी और जीव के पास में हो या ना हो, पर आपके पास में बुद्धि है, दिमाग है, आप इनको कंट्रोल कर सकते हो और करना चाहिए। क्योंकि जो जीव उत्पन्न हो रहा है आपके शरीर में, जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है, तो जन्म होने से पहले वो माँ के पेट में था और माँ के पेट से पहले वो पुरुष के पेट में था। तो जब वो पुरुष के पेट में था, वो एक छोटे छोटे शुक्राणु के रूप में था, बहुत ही सूक्ष्मदर्शी था। और उसे बनने के लिए आपकी दिनचर्या, खाना पीना, अखरोट, बादाम, जो भी लहसुन, अंडा, मीट, मछली, जो भी पदार्थ है, आपके पूर्वज के डीएनए के हिसाब से आपकी जो विचारधारा है उससे बनकर वो बना है। अगर आप अपनी आनंद के लिए आप उसको वेस्ट कर दोगे तो वो भी एक तरह का पाप है। बच्चे को जन्म लेने के बाद मारते हैं, मगर पुरुष बाथरूम में जाकर ये जीव हत्या कर देता है। दिन रात लगा रहता है, अपने हाथ की लकीर ख़त्म कर देता है। बाबा जी के पास में जाता है कि बाबा जी मेरे हाथ की लकीर देखकर बताओ क्या है मेरे भविष्य में। बाबा जी कहता है हाथ में तो लकीर है ही नहीं है, जहाँ लकीर है वहाँ देखना पड़ेगा। जोक सपाट। तो ये एक तरह का पाप है, जीव हत्या है। ये जीव को पैदा करने के बाद में जो हत्या लगती है, ये पहले लगती है ऐसे शुक्राणु मन में पैदा हुए धीरे धीरे, और उनको ख़त्म कर दिया। जब ज़रूरत हो तभी इस्तेमाल में करना चाहिए। मगर एक बात ये भी है, मैं भी कहता हूँ और साइंटिस्ट भी कहते हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिस ऑर्गन्स को आप इस्तेमाल नहीं करोगे वो धीरे धीरे कुछ सालों बाद, कुछ समय बाद में वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आप इस विचार को दिमाग में से निकाल दोगे, आप इस पर ध्यान नहीं दोगे, तो जब शादी का समय आएगा उस समय आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। सुन्न हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आप कुछ भी, किसी भी अंग को ले लो, तो इस्तेमाल भी ज़रूरी, सोचना भी है, पर लिमिट मात्रा में। तो पूर्वज जो पुराना समय रहा है उसमें यही बताया गया है कि सभी समय के हिसाब से होना चाहिए। ब्याह शादी समय से होकर जब बच्चे बड़े हो जाए तो सन्यासी का समय आ जाता है, तो सन्यास ले लेना चाहिए। क्योंकि अब बच्चे हो गए, वंश आगे बढ़ गया, अब जो उन्होंने करना है करो, अब इस पर सोचना नहीं चाहिए। अब ये जो बाथरूम में जीव हत्या हो रहे हैं ना, यानी जो नए शुक्राणु बन रहे हैं, अब उसको शांत करो अपने मन को, और वो शुक्राणु पैदा ही ना होने दो। शुक्राणु पैदा नहीं होंगे तो आप इस जीवन काल के चक्र से बच जाओगे। ज़रूरी नहीं है ये कि हाँ आप संभोग करो और वे शुक्राणु पैदा हो या उनको बाथरूम में उड़ोल दो। वे पैदा ना हो तो आप बड़े महान इंसान बन गए हो। इसी करके बताया है कि हाँ, शादी के बाद जब बच्चे बड़े हो जाएं, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, आप संन्यास ले लो और अपने मन को शांत करो। उन शुक्राणुओं को पैदा ही ना होने दो अपने शरीर में। आप एक बड़े संत स्वामी बन जाओगे। क्यों, अब जरूरत तो है नहीं ना। मगर आप शादी से पहले बचपन से ये सब ध्यान दोगे, सन्यासी बनने की कोशिश करोगे, और फिर आप इस हिस्से पर ध्यान नहीं दोगे तो ये बड़ा सुन्न हो जाएगा और शादी के समय आपको दिक्कत आएगी और आपका मन
शादी का ही नहीं करेगा, क्योंकि आपके मन में ये सब विचार चल ही नहीं रहे हैं। औरत या पुरुष, बात पुरुष पुरुष की नहीं है। जो औरत है उसके अंदर भी बनते हैं अंडाशय, जो उनके अंदर अंडे बनते हैं वो भी जीवन उत्पन्न करने वाले बनते हैं, और उनको पैदा होना दो हिस्सों से मिलकर बनता है, पुरुष और स्त्री। जब दोनों के मिलेंगे शुक्राणु तभी जाकर बच्चा पैदा होएगा, पुरुष पुरुष नहीं है। अभी तक स्त्रियाँ ये सोच रही थी कि हाँ ये पुरुष ही बड़े बेकार हैं जो उनसे बाथरूम में पाप करते हैं, मगर ये गलती है स्त्रियों की भी है। औरतें भी उंगली करने से कम नहीं हैं, वो भी जीव हत्या करते हैं जो उनके अंदर शुक्राणु बनते हैं। ठीक, उनका थोड़ा सा नाम अलग रहता है, मगर ये दोनों पक्ष को ध्यान में रखकर ही जीवन शैली जीनी चाहिए। जब ज़रूरत हो तभी काम को अंजाम देना चाहिए, और जब टाइम चला गया, आपके बच्चे बड़े हो गए, अपने पैरों पर खड़े हो गए, तो आप इसको बिल्कुल शांत न्यूट्रल कर दो, शून्य कर दो, साधना पर ध्यान दो, सूक्ष्म हो जाओ, मोक्ष की प्राप्ति पर ध्यान दो, तभी जाकर बाकी आगे की वीडियो में बताएंगे। क्योंकि अगर आप ये सोचते हो, यूट्यूब पर आप या गूगल पर सर्च करते हो कि भगवान क्या है, कहाँ है, और आप 5-10 की मिनट की वीडियो में आप जान लोगे, तो ऐसा नहीं है। ये 360 डिग्री है, यहाँ धीरे धीरे ही छोटी छोटी चीज़ों से सीखने को मिलेगा। ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इतना बड़ा ग्रंथ है, आपके इस सवाल के जवाब को 2 मिनट में उत्तर नहीं दिया जा सकता। जुड़े रहिए वीडियो में, और हम आपको धीरे धीरे मिलवाते रहेंगे शून्य से। सभी साथियों को फिर से धन्यवाद, और आपको भी, आपके अंदर बसे परमात्मा को, आप भी एक परमात्मा का जीव है, उसको मैं नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ।